हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 3 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 1 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ। अब तक हम देख चुके हैं यहाँ पर अध्याय 8 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन, साथ के साथ आकलन 1 भी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आकलन 2 का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पूरे यूट्यूब पर आप गारंटी से कह सकते हैं कि इस आकलन का सही उत्तर आपको नहीं मिलने वाला है, यानी कि किसी भी चैप्टर के सही आंसर्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। एक आध प्रश्न हर कोई गलत बता रहा है, मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं। तो प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर करिएगा अपने एग्जाम्स में आने वाले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो आपको एक बार चेकआउट करना चाहिए अदर वीडियोस को भी, अदर चैनल के वीडियोस को भी, कहीं कहीं कोई गलत तो नहीं बता रहा है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी आंसर आपको गलत ना बता पाऊँ। तो मुझे काफ़ी दुख होता है अगर गलत क्वेश्चन के आंसर्स बच्चे देख रहे हैं, तो वो उन्हें याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में भी वो अपने मार्क्स जो है वो कम से कम ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको करेक्ट चैनल पर आना है, करेक्ट वीडियो देखना है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल सके और सॉल्यूशन जो है आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको करेक्ट वे में मिल सके। तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, जहां पर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर सही रूप में मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आकलन 2, जिसमें सबसे पहले है मौखिक अभिव्यक्ति, जिसमें चित्र देख करके बताना है कि चित्र में क्या हो रहा है। इसी मौसम से जुड़ी एक और घटना आपको सुनानी है। तो देखिए, चित्र में जो है वो बादल दिख रहा है जो कि गुस्सा है, रो रहा है, कुछ बच्चे हैं, सूरज जो है वो दीवार के पीछे छुप रहा है। तो इससे रिलेट कई सारे आप वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो चित्र में बारिश हो रही है, बच्चे बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रोता हुआ बादल दिखाई दिया गया है, जिससे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। कुछ बच्चे भाग रहे हैं, कुछ छिपने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा छाता पकड़े हुए है। एक बच्चा जो है वो सूरज की वेशभूषा में पीछे दीवार के पीछे छुपा हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो एक और घटना इस प्रकार आप सुना सकते हैं कि एक बार मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक तेज बारिश आ गई, हम सब भीग गए और फिर हम दौड़कर अपने घर गए। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, आप स्कूल में कई खेल खेलते होंगे, जैसे कबड्डी, सतोलिया या क्रिकेट। ये बताओ कि इन्हें कैसे खेलते हैं। तो ये तो आपका पहला प्रश्न का उत्तर तो हो चुका है। अब दूसरा और तीसरा प्रश्न बारी बारी से हम देखेंगे। तो देखिए, कौन कौन से खेल खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, तो बताना है। जैसे कबड्डी, सतोलिया, क्रिकेट खेलने का तरीका। जैसे कबड्डी जो है ये एक टीम खेल है, जिसमें एक खिलाड़ी रेडर विरोधी टीम के पाले में जाता है, कबड्डी बोलता है और बिना रुके सांस लिए विरोधी खिलाड़ियों को छूकर वापस अपनी टीम के पाले में आने की कोशिश करता है। सतोलिया, इसमें पत्थरों के 7 टुकड़े के ऊपर एक टुकड़ा रखा जाता है, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। तो एक टीम जो है गेंद से पत्थर को गिराती है और फिर उन्हें फिर से जमाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी टीम उन्हें गेंद मारकर आउट करने की कोशिश करती है। क्रिकेट क्या होता है कि ये तो आप सभी को पता होगा, बल्ले और गेंद का खेल है, जिसमें 2 टीमें होती हैं। बल्लेबाज गेंद को मारकर रन बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि गेंदबाज क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज को आउट करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा प्रश्न, सर्दी, गर्मी या बारिश के मौसम से जुड़ी कोई कविता या गीत सुनाना है। तो कविता सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कविता बारिश की। आई बारिश छम छम करती, आई बारिश छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम। तो एक ये भी कविता है और कई सारी कविता हैं। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, फिसल गई बारिश में हम, ऊपर छाता नीचे हम। तो ये भी एक कविता है। तो आप जो भी कविता आपको पसंद आ रही है वो आप लिख सकते हैं। आगे है पढ़कर समझना, जिसमें एक कहानी दी गई है जिसको पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले कहानी को पढ़ेंगे कि रोहित को पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वह पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तक धन आलय इसकी संधि होती है, जो कि होता है पुस्तकों का घर। आलय मतलब घर होता है, जैसे विद्या धन आलय है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो रोहित है उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से अपनी पसंदीदा कहानी की किताब लेकर आता है। घर पहुँचते हुए किताब पढ़ने में इतना डूब गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। अगले दिन जब वह विद्यालय जाने लगा तो किताब कहीं नहीं मिली। उसने पूरे घर में ढूंढा, मेज, बैग, अलमारी, हर जगह। फिर मम्मी ने हंसते हुए कहा, तकिए के नीचे देखो। रोहित दौड़कर गया और सच में किताब वहीं थी। उसने मुस्कुराकर किताब बैग में रखी और सोचा, अब से किताब सही जगह पर रखूंगा।
तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन है, सबसे पहले रोहित ने किताब कहाँ रख दी थी? तकिए के नीचे। रोहित ने किताब कहाँ कहाँ ढूंढी? मेज, बैग और अलमारी, हर जगह ढूंढा। रोहित ने पुस्तकालय से अपनी मनपसंद किताब ली, सोचकर बताई कि उस किताब का नाम क्या होगा। तो कोई भी हो सकता है, जैसे परियों की कहानी, शेर खरगोश की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, रामायण। ठीक है, जो आपको लिखना आ रहा है यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली दिया नहीं गया है कि वो कौन सी पुस्तक लेकर के आया है। ठीक है, इस कहानी का नाम सोचिए और लिखिए। तो कोई भी उचित नाम आप देना है, जैसे रोहित की किताब या किताब का खो जाना, कुछ भी हो सकता है। आगे प्रश्न है, आपने पुस्तकालय की कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? यहाँ उनके नाम लिखे। तो एक व्यक्तिगत प्रश्न है, इसके लिए आप सभी उत्तर अलग अलग दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने पंचतंत्र रामायण पढ़ी है, तो आप इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं कि मैंने पुस्तकालय में पंचतंत्र और रामायण किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न है कि शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं? जैसे मनपसंद, तो इसको कहते हैं जैसे पसंदीदा, मनचाहा, ढूंढा, खोजा या तलाश किया, मुस्कुराना, हंसना या मन हंसना। दी गई मात्रा से बने शब्द पाठ में से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप मात्राओं से रिलेट आपको शब्द लिखने हैं। पर्टिकुलर पाठ में जाकर के दोबारा आपको शब्दों को देखना है। जैसे ताकधीना, ध में क्या मात्रा है? यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा वाले आपको शब्द लिखने हैं। जैसे सबसे पहले तो ताकधीना चैप्टर का ही, अध्याय का ही नाम हो गया ताकधीना, जिसमें छोटी की मात्रा आ रही है ध में। मिलकर, कितना, इसमें छोटी की मात्रा है, क में छोटी की मात्रा, म में छोटी की। मेरी किताब कहाँ है? इसमें देखिए ऊ की मात्रा बतानी है, बड़े ऊ की मात्रा। तो जब आप चैप्टर को देखेंगे, अध्याय को देखेंगे, तो इसमें आपको कई सारे शब्द मिलेंगे जो बड़े ऊ से हैं। जैसे पूछा, चूहा, स्कूल, दूर। रंग बिरंगी मौसम, इसमें औ की मात्रा वाले शब्द देखने हैं। जैसे सबसे पहले तो मौसम आ गया। इस तरह से पकौड़ियाँ, माहौल। मैं स्कूल कब जाऊंगी, में छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द देखने हैं। जैसे मुनिया, मुट्ठी, मुस्कुराई। इसमें क्या करना है ना, आप पर्टिकुलर पार्ट में जाएं और चेकआउट करें। इसके अलावा अगर आपको मिले तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने मेरे को मिले उतने मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आगे क्वेश्चन है भाषा की बात, जिसमें एक और पैराग्राफ दे रखा है, जिसे रीड करेंगे देन देखेंगे। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से पूरे आसमान को जगाने में लगा था। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, जबकि एक बच्ची अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और एक कौवा पास रखी रोटी पर नजर गड़ाए था। अचानक एक लड़का भागता हुआ आया और अपने मित्रों के साथ झूले पर बैठ गया। तभी एक महिला अपने बच्चे को सुलाने लगी। तब सभी हंसते खेलते घर की ओर चल दिए और पार्क फिर से सुनसान हो गया। तो इस अनुच्छेद को पढ़ करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द को छांटना है आपको। नीचे दी गई सारणी में फिल करना है तालिका में। जैसे स्त्रीलिंग शब्द हो गए यहाँ पे, जैसे किरणें, बच्ची, रोटी, नजर, महिला। अब पुल्लिंग शब्द है जैसे सूरज, आसमान, बच्चे, खिलौने, पेड़ों, पक्षी, कौवा, लड़का, मित्रों, झूले, बच्चों, घर, पार्क। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं पुल्लिंग शब्द दिए गए पैराग्राफ में। रचना करें। अपना मनपसंदा चित्र बनाना है और उसके बारे में 5 वाक्य लिखने। कोई भी आप चित्र बना लीजिए। रोज़ गुलाब का फूल बना लीजिए, गेंदे का फूल बना लीजिए, बेलपत्र की पत्ती बना लीजिए, जो भी आपको पसंद है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मुझे पसंद है आम, तो मैंने यहाँ पर आम का चित्र बना लिया है। अब देखते हैं 5 वाक्य। जैसे ये आम का चित्र है। आम फलों का राजा होता है, यह गर्मी के मौसम में आता है, ये खाने में बहुत मीठा होता है, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन सेंटेंस को एडिट भी कर सकते हैं। अगला है सोचो और लिखो, जिसमें 4 क्वेश्चन तो आपके पाठ से रिलेटेड हैं, जो पिछले पाठ हमने देखे हैं, और 5वां प्रश्न है जिसमें वाक्य बनाना है। तो पहले चारों क्वेश्चन को देखेंगे, देन इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ताकधीना कविता से क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा ताकधीना कविता से हमें मिलजुल कर रहने, नाचने गाने, जीवन में खुशियाँ लाने की शिक्षा मिलती है। बिल्ली ने चूहे को पुस्तक देते हुए क्या कहा? बिल्ली ने चूहे को पुस्तक देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना यह किताब मुझे परसों वापस चाहिए, क्योंकि वो वापस मांगती है अपनी बुक को। तो वो कहती कि याद रखना, इस पुस्तक को कोई खो मत देना, मुझे वापस चाहिए ये परसों, यानी 1 दिन के बाद। रंग बिरंगी मौसम पाठ के अनुसार मौसमों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, गर्मी जैसे बहुत तेज धूप होती है, लोग पंखे, कूलर, ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। आम, तरबूज जैसे फल लाभदायक होते हैं इस मौसम में।
बारिश धरती को ठंडक और ताजगी प्रदान करती है। बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है, नदियों और तालाबों में पानी भर जाता है, किसान खुश होते हैं। सर्दी ठंड लेकर आती है, ऊनी कपड़े पहने जाते हैं, गाजर का हलवा, तिलकुट के लड्डू जैसे गर्म भोजन का आनंद लिया जाता है। पहाड़ों पर बर्फ गिरती है इस समय। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुनिया के पापा उसके लिए रंगीन किताबें कब लेकर आए? तो मुनिया 2 साल की हो चुकी थी, तब एक दिन उसके पापा उसके लिए रंगीन किताबें लेकर आए। यानी मुनिया जो है वो 2 साल की थी जब उसके पापा रंगीन किताबें लेकर आए। अगला 5वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो किताब से बनेगा, जैसे किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। पुस्तकालय से बनेगा, लाइब्रेरी भी बोलते हैं पुस्तकालय को इंग्लिश में। तो विद्यालय में एक बड़ा पुस्तकालय है। मौसम, आज का मौसम बहुत सुहावना है। लाभदायक, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो ये पूरे प्रश्न हो गए आपके आकलन 2 के कंप्लीट, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक क्वेश्चन का आंसर सही रूप से बताने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही एक्यूरेट आपको आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इतनी मेहनत की जाती है आप सभी लोगों के लिए, तो आपको भी एक बनता है वीडियो पे लाइक करना, वीडियो के बारे में कमेंट करना कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।